तो दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ हैं इस समय ज्योतिषाचार्य गुरु अमर बालक जी। देखिए, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं इस विषय पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि टीवी पे बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं कि किसी पड़ोसन ने देखा काला जादू होते हुए और ये काला जादू, तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना बढ़ावा देता हूँ ना ही मानता हूँ। पर मैंने गुरु अमर बालक जी का प्रोफाइल देखा और मुझे लगा ये बहुत ही सही व्यक्ति होंगे इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। और इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स, मेरा व्हाट्सएप आप लोगों ने भर दिया है, और ये जानते हुए भी कि मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। और देखिए, मैं इस चीज़ को कैसे लेता हूँ। पहले तो मैं गुरुजी आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको अपनी बात गुरुजी पहले रखता हूँ। देखिए, मैं इस चीज़ को कैसे लेता हूँ, और हमारी ज़्यादा बात नहीं है, आप एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। पर बात यहाँ पे ये है कि मैं एनर्जीज जो होती हैं, मैं एज अ साइंटिस्ट एक एनर्जीज को बिलीव करता हूँ। एक देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेरा मानना ये है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। हम चाहे उसको राइट वे में यूज करें, चाहे रॉन्ग वे में यूज करें। तो ये मेरा मानना है कि वही इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब भी जला सकती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी एक एक किसी को शॉक लगा के और मार भी सकती है। तो मेरा मानना इस तरीके से है एनर्जीज को लेकर। एनर्जी एक ही है, जैसा कि हम देखिए यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़ेंगे, और ये कोई भी धर्म से रिलेटेड ऐसी चीज नहीं है। पर क्योंकि बहुत सुनने में आ रही है कि काला जादू करती थी, कराती थी रिया, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा गुरुजी, और यहाँ पे जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज होती है, ये सब क्या है। जी गुरुजी, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। भूपेश जी, आपने बोलने के लिए इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया, आपका धन्यवाद। जी। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं कि एनर्जी के मामले में जी। हर घर में एक बात बचपन से ही देखी जाती है। वो ये देखी जाती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अक्सर नजर लग जाती है और उनकी जी। तबीयत खराब हो जाती है। ये जी। देश में विदेश में सभी जगह प्रचलित है। और जो हमारे जो पूर्वज थे, माता जी, दादी जी, नानी जी, वो सभी किसी न किसी प्रकार से नजर को उतारा करते थे और आज भी उतारते हैं। तो जी। इस मामले में ये तो कहा ही जाएगा कि हाँ, एनर्जी जो है वो एनर्जी जो है काम तो करती ही है। एनर्जी तो काम करती है, लेकिन ये है कि किसकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। जैसे बच्चे पे बहुत ज्यादा काम करती है, हमारे बिजनेस में भी काम करती है, हाई काम करती है, नजर लग जाती है, बिजनेस चौपट हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों होती हैं। जो वास्तुशास्त्र है उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है। वरना दुनिया इतनी तो, चाइना में भी वास्तुशास्त्र है, भारत में भी वास्तुशास्त्र है। तो ये तो हम मान के ही चलते हैं कि एनर्जी दोनों प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों ही काम करती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले वो एग्जांपल दिया जो लोगों की समझ में आ जाए कि हाँ, जैसे नजर किसी की लगती है, असर होता है, तो तो इसका वाकई में मतलब ये है। होता है नजर लगना, और ये सब जैसे कि ये सब कुछ होता है इस तरीके का। जी जी, ये क्या रहता है कि कुछ लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो एक प्रकार के जो सिद्धि सिद्धि करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइन बताऊंगा। अच्छा, पहले जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं पंडित जी। एक एक प्रश्न है गुरुजी यहाँ पे। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं भ्रम होता है ड्रग्स लेकर। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, ड्रग्स लेकर और भ्रम होता है, फिर उस इंसान को जो दिखाना चाहेंगे और तो वही वही दिखेगा। तो मैं इस बात को लेता हूँ। और देखिए, ये अगला ये लोकनाथ उपाध्याय जी पूछ रहे हैं यहाँ पर, सर ब्लैक मैजिक से किसी को डिप्रेस कर सकते हैं क्या? तो ये वो क्वेश्चन जो है पुटअप कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, मैं पहले ये लोकनाथ जी का जवाब दे देता हूँ कि ब्लैक मैजिक है क्या। जी। ब्लैक मैजिक दो प्रकार है, एक मैजिक है, एक ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक का ये मतलब है काला जादू, कि किसी आदमी को भ्रमित करने के लिए, आप इसमें जी। मान के चलिए भ्रमित करने के लिए
उसके बाद उसकी मानसिक अवस्था को इस दिशा में पहुंचा देने के लिए कि तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है ये सत्य है। तो ऐसी दशा अच्छा। में उसके उसके जो प्रक्रियाएं, जो तांत्रिक या जादूगर जो प्रीस्ट आते हैं, वो हवन पूजा पाठ से, धुएं से, कुछ गंध से, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं जिससे कि वो उस आदमी को ये लगने लगता है कि हाँ, मैं जो है मुझे परेशानी है। और जैसा कि किया गया है इस केस में कि जिसने भी आया उनको ये बताया गया कि आपके साथ ये है। इस केस में वो आदमी ब्लैक मैजिक से डिप्रेशन में नहीं जाता, लेकिन उसको भ्रमित करके, और जी। जब एक आदमी को बार बार ये कहा जाएगा कि तुम्हारी इसकी पूजा है, उसकी पूजा है, इसकी पूजा है, तो आदमी को डिप्रेशन या ऐसा फील होने लगता है कि यस, समथिंग इज विद मी, और ये जो मेरे लिए कराया जा रहा है ये ठीक है मेरे लिए। तो जैसा कि हमने सुनने में आया हमें कि ये सुशांत जी को ड्रग्स दी जा रही थी, तो उन्हें उस ड्रग्स के प्रभाव में और ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देना बाद में बिठा के, और फिर उनको ये विश्वास दिलाना कि ऐसा हो रहा है, तो आपके कहने का अर्थ ये है या वाकई में ही ब्लैक मैजिक जैसी चीज कोई है, एग्जिस्ट करती है? देखिए ब्लैक, आप एक बात तो मान के चलिए कि इस दुनिया में जो भी, जैसे पहले मैं बताता हूँ आपको, पहले जब चांद पर साइंटिस्ट नहीं गए तब तक हम चांद को चंदा मामा बोलते थे। जी। मंगल पे नहीं गए तो वो एक ग्रह था, लेकिन जब साइंटिस्ट वहां पहुंच गए तो इनको पता लगा चांद पे भी धरती है। जी। तो इसी प्रकार से अभी तक ये जो पराविज्ञान है इस बारे में, जो इस फील्ड का आदमी है वो तो जानता है कि काला जादू होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। साइंस इस बात को नहीं मानती, क्योंकि दो है, एक विज्ञान है, एक पराविज्ञान है। पराविज्ञान का मतलब होता है जो विज्ञान से परे है, प्रकृति से परे है। तो जो चीज प्रकृति से परे है, साइंटिफिक नहीं है, उसको विज्ञान नहीं मानता। अगर विज्ञान नहीं मानता तो आप ये देखो कि सारे देशों में फिर हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड गेस्ट रूम, हॉन्टेड बिल्डिंग क्यों है और उनका प्रचार क्यों है? हॉन्टेड का अच्छा, मतलब तो हॉन्टेड असली है ना। से, हॉन्टेड से यहाँ पे गुरुजी एक बात ध्यान आ रही है। अभी रिया ने एक जवाब दिया था कि ये लोग जब यूरोप टूर पर गए थे तो एक बहुत पुराने होटल में रुके थे, और उन्होंने, सुशांत ने वहां पर कोई पेंटिंग देखी जिसकी वजह से उनका दिमाग इस तरीके का खराब हुआ। तो कितनी सच्चाई ऐसी बातों में हो सकती है, या क्या चीज हम मान सकते हैं? नहीं, मेरा मानना है, देखो पेंटिंग से एक आदमी कौन डर सकता है? पेंटिंग देख के कभी कोई नहीं डरता है। और लेकिन वो सुशांत, पेंटिंग मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो एक एक सैटर्न नाम की पेंटिंग है जिसमें एक शैतान जैसा है जो अपने ही बच्चे को निगल रहा है। मैंने भी उस पेंटिंग को देखा। हालांकि अगर मैं उस पेंटिंग को देख कर डर सकता हूँ, मैं डर जाऊंगा, पर उसका क्या प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा किस तरीके से, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। चलो मैं आपको इसका भी, हम बात करेंगे बिल्कुल साइंटिफिक और प्रैक्टिकल। जी। हम हमने आज तक कम कम से कम 200-400 लोगों की मृत्यु पर हम शमशान में गए हैं। जी। मुर्दे को चिता पे रखते हुए देखा है, उसको जलते हुए देखा है। आज तक तो किसी को डर लगा नहीं कि वो घर आके डिप्रेशन में चला गया हो। जब हमने, वो तो पेंटिंग है, हमने जीवित आदमी को जलते हुए देखा है। जीवित आदमी को घर से कंधे पे उठा के हम शमशान तक ले जाते हैं। मुझे कोई भी आदमी अगर ऐसा हो जो मुर्दे को, अर्थी को शमशान तक ले गया हो और शमशान पे उसने लकड़ी पे रखा हो, फिर आग दिए और घर आके वो डिप्रेशन में चला गया हो, कोई अगर आप किस्सा सुनो तो बताना। और वो तो स्ट्रांग आदमी है, एक पेंटिंग देख के आदमी कैसे डिप्रेशन में चला जाएगा? जी। जी। पंडित जी, ये यहाँ पे एक रविराज जी का सवाल है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सर, पुतले या तोते में किसी की जान कैद होने की रियलिटी बताएं। देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ ऐसी चीजों को। और मेरे पास यहाँ कमेंट भी आ रहे हैं कि मैं ऐसी चीजों को बढ़ावा क्यों दे रहा हूँ। बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ मैं। दोस्तों, दे, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल के काला जादू करते थे, बड़े बड़े लोग इस चीज को दिखा रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक तथ्य यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ऐसी चीजें होती भी हैं या नहीं। और मेरा दे, भी ये मानना है गुरुजी, देखिए, उनको ड्रग्स देकर इस हालत में जी, इस हालत में पहुंचाया गया, ऐसी जी। चीजों को माना गया। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ऐसी चीजें जो है ये कोलकाता में ही प्रचलित क्यों है, ये एक सवाल है। तो इस पर गुरुजी आपका कोई जवाब? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोलकाता में प्रचलित हैं। अगर आप सही मायने में पूछोगे तो जो सबसे बड़ा
जो काला जादू माना जाता है वो आसाम का माना जाता है। आसाम का काला जादू सबसे ज्यादा प्रचलित है, जहां पे कहा जाता था कि ऐसा कर देते हैं या वैसा कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और जी कलकत्ता में क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे काली की एक शक्तिपीठ है, फिर एक दक्षिण काली है, क्योंकि उनको तंत्र की देवी मानते हैं, वहां पर पूजा की जाती है, तो इसलिए जो है इस प्रकार के भ्रम है कि बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खाली एक भ्रम पैदा करने के लिए, हम इसको ऐसे समझे कि एक भ्रम पैदा करने के लिए ये माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि इंसान को लगे और कि सब चीजें अब ठीक हो रही हैं, इसको इस तरीके से माने हम। जी जी, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये जो काला जादू का तरीका क्या होता है, जैसे किसी का घर है, किसी के जी घर पे, छत पे, बालकोनी पे वो लोग क्या करते हैं, कोई हड्डी फेंक देते हैं। आप जी जिस आदमी, या खून के छींटे डाल जाते हैं, रेड कलर के गेट पे डाल जाते हैं, कुछ तेल या वो कुछ गेट पे डाल जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी कोई आदमी घर का रहने वाला है, गेट के घर से बाहर निकलेगा सुबह सुबह और उसको 4-5 हड्डियां पड़ी मिलेंगी तो वो तो परेशान हो जाएगा। और जी हमारा समाज तो ऐसा है कि हर घर में डॉक्टर हैं। अभी किसी के सर दर्द हो जाए तो घर में 50 गोलियां होती हैं कि ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। हम मेन डॉक्टर के पास तो 3-4 दिन बाद जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस तरीके की घटना हो जाती है कि भाई कुछ ऐसी घटना हो गई, कोई हड्डी आ गई, कोई मसाला आ गया, कोई पैकेट गेट पे आगे पड़ गया, तो हम सबसे पहले अपने आसपास वालों में बात करते हैं और उनमें जिसका जैसा ज्ञान होता है वो बता देता है। ओहो, मैं तो उसको जानता हूँ, मैं तो इसको जानता हूँ, मैं फलाने पंडित को जानता हूँ, वो झाड़ा लगा देंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस प्रकार कुल मिला के ये जितनी भी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जादू नहीं होता। मेरा मानना है कि हर प्रकार की शक्ति है, हर प्रकार की शक्ति दुनिया में विद्यमान है। आसुरिक शक्तियां भी विद्यमान है और देवताओं की जो अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां विद्यमान है। अब जैसे हम मैं सुशांत टोल को जैसे हम लेते हैं, मैं ये समझता हूँ हम जो कर रहे हैं, हम सुशांत के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोल है, एक गुड सोल है, एक ग्रेट सोल है जो एग्जिस्ट करती है, और शायद उसको इंसाफ दिलाने के लिए, देखिए उसका इन्फ्लुएंस ऐसा रहा है कि जो वो अपने जीते जी नहीं कर पाए, और या जो वो चाहते थे, उनके इतने सारे सपने थे, ठीक है, तो अब हम सब एक परिवार की तरह, हम सभी लोग जो उनके फैंस हैं या जो भी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सब लोग जुड़ गए हैं। तो क्या इसको हम एक अच्छी सोल या अच्छी एनर्जी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? देखिए, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है, उनके जितने भी प्रोग्राम्स सामने आए हैं, उससे वो एक बहुत अच्छी एनर्जी थे, उनकी सोच अच्छी थी और उसको आप दूसरी उसमें कह सकते हो कि एक हाई एम्बिशियस थे और उनमें पैशन था कि मुझे ये करना है, और उनकी बिल्कुल प्रोग्रामिंग थी। क्योंकि कोई भी आदमी जो बड़ा परफेक्ट होता है वो बातें कम करता है और उसकी जी उनको डायरी पे नोट करने की आदत होती है। उसकी ये आदत होती है कि वो इतने काम हो गए, इतने रह गए, उसको वो आगे एक्सटेंड कर देता है और उस काम के हिसाब से वो चलता है। उसी में वो एडिट करता रहता है कि ये करना है, ये छोड़ना है या कुछ और एडिट करना है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे आदमी थे, स्कूल खोलने की भी सोच रहे थे, लेकिन इसमें कुल जो घटनाक्रम है, इसमें एक घेराबंदी ऐसी हो जी गई कि उनकी मानसिक स्थिति, दवाइयाँ या ड्रग्स जैसी बातें सामने आ रही हैं, उसके द्वारा उनके हालात ऐसे बन गए और उनको ये एहसास कराया जाने लगा कि आपको ये है, आपको ये है, आपको ये है। और उससे रिलेटेड ही डॉक्टर और उससे रिलेटेड ही इस प्रकार के तांत्रिक, उस जब एक हीलर की बात है कि हीलर आया और हीलर कहते हैं कि एक दिन में आके और वो हीलिंग करके चला गया, अगले दिन वो स्वस्थ हो गए। इसका मतलब हाँ, हीलर एक के बात पास ऐसी आई थी, कोई कोई पुणे के जोश, हीलर थे। हाँ, यस, जोशी जी, उनकी बात आ रही थी कि वो एक तो दिन में ठीक करके चले गए और 90% वो ठीक हो गए थे, अब फिर जैसा कैसे कहा खराब जाता हो गए वो? अगर वो 90% ठीक हो गए और इन्होंने पे भी किया, तो एक दिन ठीक होने के बाद में वो फिर एक दिन के बाद में फिर सारा कैसे खराब हो गए? तो इसका मतलब अब आप एनर्जी को समझो कि अगर कोई नामी आदमी जिसको इन्होंने बुलाया और उसने इस बात को कहा कि एक दिन में है। वो ठीक है हो गए थे स्पर्श चिकित्सा से, या जो भी उनकी पावर थी, उनके हाथ से गर्मी निकलती थी, तो उस देखिए जो स्पर्श चिकित्सा है ना,
वो माँ के हाथ में भी होती है। माँ बच्चे के सर पे हाथ फेरती है, उसे आराम आ जाता है। बिल्कुल। पॉजिटिव होके जब भी आप किसी के सर पे हाथ फेरोगे, दूर से स्पर्श करोगे, पास से स्पर्श करोगे, तो निश्चित ही उसे आराम आएगा। लेकिन जो इस चीज को प्रैक्टिस 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 कर, अब जैसे एक आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करता है, जो मेडिसिन का वो मेडिसिन में, जो होम्योपैथी का होम्योपैथ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सारे एक्सपर्टीज एक होते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज हो जाती है। ऐसी जो स्पर्श चिकित्सा है, उसको उनको स्पर्श नाड़ी वैद्य है, वो नाड़ी से सब बता देता है। तो हम किसी भी चीज को कंडम नहीं कर सकते। उन्होंने आए, उसको ठीक किया, लेकिन उसको ठीक होने के बाद भी उनको कंटिन्यू नहीं किया गया। कंटिन्यू ना करने का कारण था कि भाई अगर ये ठीक हो गए तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा। जी, ओके, एक ही पॉइंट है बिल्कुल। अच्छा, ये पंडित जी यहाँ पे ये भवानी जी का सवाल है, कैन यू डू ब्लैक मैजिक ऑन एनीबडी और डू यू नीड पर्सनल डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, टाइम टू यूज वीक प्लेनेटरी पोजीशंस एंड नेगेटिविटी अफेक्ट द पर्सन? तो किसी पर भी कर सकते हैं या हमको उसका डेट, टाइम, बर्थ चाहिए होता है उसकी वीक प्लेनेटरी ये पोजीशन के लिए? देखिए भवानी जी, मैं आपको एक बड़ा अच्छा उत्तर देता हूं इसका, कि हर चीज की, जैसे आपका कोई भी करंट है, अगर करंट को आप किसी बाल्टी में डाल दें, मैं मान सकता हूं कि वो आदमी को झटका देगा, 220 वोल्ट का करंट। लेकिन अगर उसी तार को हम समुद्र में डाल दें, तो मैं नहीं मानता कि पूरे समुद्र में करंट आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक की एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है, वो किस लेवल पे हिट कर सकती है, किसी का नुकसान कर सकती है, किसी को डिप्रेशन में डाल सकती है। इसका मैं आपको एक और बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा, कि हमारे जितने भी राजनीतिक हैं, बड़े बड़े देशों के, विदेशों के, और सारी कंट्रियों में ब्लैक मैजिक का नाम है। अगर कभी भी ब्लैक मैजिक ऐसे काम करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनेता को इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। फिर तो उनको ब्लैक मैजिक से ही काबू में कर लिया जाएगा। तो मैं जी, नहीं मानता हूं कि ब्लैक मैजिक से कभी भी कुछ किया जाता है। ये ब्लैक मैजिक ये है कि जब आप मेरे संपर्क में आएंगे, खिलाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। जैसे कभी कभी इलायची खिला देते हैं, कभी कभी इलायची नहीं खिलाते, इलायची में कुछ रख के खिला देते हैं। तो जब वो इलायची को खोल के रख के पान में खिला दिया, वो चीज अंदर गई, तो उसको घबराहट होने लग गई। ये जितने भी इस तरीके से ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है। जैसे आप कैप्सूल में कुछ रख के खिला दें किसी को, उसको क्या पता लगता है मैंने क्या खाया है? अगर उसमें कोई भी पाउडर है, वो तो अंदर जाके रिएक्ट करेगा। तो ब्लैक मैजिक में मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ब्लैक मैजिक से इस प्रकार की छोटी क्रियाएं हो सकती हैं। किसी को डराया, भ्रमित किया जा सकता है। ये चिराग जी का सवाल है यहाँ पे, क्या ये जो विदेश वाले दिखा रहे हैं सुशांत जी की आत्मा से बात करना, इसमें कितनी सच्चाई है? पैरानॉर्मल ये सब क्या है? देखिए, ये जितनी भी मशीनरी है, ये बड़ी फिक्स मशीनरी होती है। ये बिल्कुल फिक्स मशीनरी होती है। अगर कोई भी आदमी, जी, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो मैंने भी लंदन से इसका डिप्लोमा किया था, जी, पैरानॉर्मल जी, का। लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग चीजें हैं, और बड़ी कॉमन सी चीजें वो लोगों को बताते हैं, जो बड़ी कॉमन चीजें हैं। अगर मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी आदमी इतना परफेक्ट है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, तो उस आदमी को जितना मर्जी परफेक्ट हो, उसको सीधी बात बतानी चाहिए कि ये ऐसे हुआ। और सुशांत की आत्मा ये क्यों नहीं बता सकती सीधा? अगर सुशांत की, अब आप एक बात बताओ ना, अब तो रिया जी ने ही कह दिया कि मेरे सपने में आए थे। हाँ, मैं यही क्वेश्चन पुटअप करने वाला था तो आगे, कि रिया ने कहा कि उनके सपने में आए थे, तो जी। जी जी जी, तो किसी के सपने में आके अगर वो कह रहे हैं, आप एक चीज देखो कि सुशांत की आत्मा कितनी, आपको मैं पहले आत्मा का बताता हूं। हम कोई भी आदमी जब चला जाता है दुनिया से, तो पूरे वर्ल्ड में हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं रेस्ट इन पीस। जी, वो क्यों करते हैं? कि आपकी आत्मा को शांति मिले। इसका मतलब है कि किसी किसी आत्मा को शांति नहीं भी मिलती होगी, वो भटकती होगी।
हम क्यों प्रे करते हैं कि रेस्ट इन पीस? फिर तो हमें रेस्ट इन पीस कहना ही नहीं चाहिए, जो चला गया तो चला गया। रेस्ट इन जी, पीस का मतलब है कि हम प्रे करें कि भाई वो शांत रहे या परमात्मा के चरणों में निवास करे, अदरवाइज वो भटकेगी। भटकेगी तो वो लोगों को परेशान करेगी। तो जी। इसका मतलब आत्मा कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई काम करती है, फिर वही आत्माएं हैं जो भटकती हैं। तो मेरा मेरा मानना यह है कि इसमें जो जहां तक हम जैसे काला जादू की बात कर रहे थे, काला जादू जो है वो होता है, छोटे लेवल पे होता है, फेस टू फेस होता है, कांटेक्ट में आने के बाद होता है। जैसे आप देखो जो वशीकरण है, आप कितने केस देखो, वशीकरण में जब आप किसी के संपर्क में आओगे, वो चुटकी बजाता है, वो छूता है, वो कुछ करता है, जब आप उसके, कोई आदमी मेरा घर बैठे बैठे वशीकरण थोड़ी ना कर देगा। तो अच्छा, जब आप, वशीकरण से जी मेरे को एक बात याद आ रही है बचपन की। ऐसे बहुत जी होते थे जो बच्चे उठाने वाले साधु या इस तरह के आते थे, और जी पता नहीं बच्चे को कैसा कर देते थे कि बच्चा उनके पीछे पीछे चल देता था। और ये वाक्य बहुत हुए, ये वाक्य बहुत अखबार में आए और बहुत हुए। तो क्या इसको वशीकरण में ही हम मानेंगे? ये एक तरीके का जी जी वशीकरण है? जी, ये एक प्रकार का, देखो जितनी भी बातें हैं ना जी, ये जी। जितनी विद्याएं हैं धरती पे बहुत कम लोगों के पास हैं। जो जितनी विद्याएं हैं ये बहुत कम लोगों के पास हैं इस समय, और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं। यहाँ मैं तो स्वयं दिल्ली का हूँ, यहाँ इतनी घटनाएं हुई हैं कि लोग आते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, उससे कहते हैं अपना जेवर उतार दो, वो सारा जो लेडी है वो जेवर उतार के दे देती है। मेरे संपर्क में कुछ स्त्रियां हैं कि वो आए, उन्होंने रुमाल खोला और उससे कहा अपनी चूड़ियां उतारो, उसने चूड़ियां उतार के रख दी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्या तो है। तो इसको हम हिप्नोटिज्म नहीं मान सकते? ये हिप्नोटाइज करने की जी वो एक विद्या है, इसको हिप्नोटाइज बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक प्रकार का वशीकरण हिप्नोटिज्म है। तो एक साइंस है, हिप्नोटिज्म एक साइंस है। उनको हिप्नोटाइज करके और इस तरीके से अपने वश में करना, ये जी हो सकता है बिल्कुल। जी जी तो जी आपको ये लगता है कि क्या रिया ने सुशांत को हिप्नोटाइज कर रखा था या करवाया गया? ऐसा कुछ? नहीं, देखो मेरा, मुझे भी जो है लगभग 30 साल हो गए ये काम जी, करते हुए। माँ बगलामुखी का वो करता हूँ, जिनको तंत्र की देवी कहते हैं, 10 महाविद्याओं में एक हैं। मेरा जितना अनुभव है, ये बहुत पहले प्रोग्राम शुरू हुआ है, और जिस तरीके से घेराबंदी की जाती है कि हमें ये काम करना है और अगले 6 महीने में करना है, जब हमें पता लग जाता है कि एक आदमी ऐसा हो गया है कि ये जाना चाह रहा है या ये करना चाह रहा है, तो उसको धीरे धीरे घेर लिया जाता है। और घेरने के बाद में वो जो है उसको अपना मतलब हल करके रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन रास्ते से दो ही केस में हटाया जाता है, या तो ये इसको ड्रग या दवाइयां दे दे के मार देते और वो अपनी मौत चला जाता। लेकिन इस केस में दवाइयां दे दे के और वो नहीं किया गया है। मेरी जो अपना अनुभव है, चाहे वो आप कैसे भी, चाहे बिना ज्योतिष के मान लो, बिना उसके मान लो, मेरा अनुभव ये कहता है कि इसमें कहीं ना कहीं, जब तक किसी को भेद खुलने का डर ना हो या किसी को बहुत बड़ा खतरा ना हो उस आदमी से, कभी भी हत्या नहीं होती। वो उस आदमी का नुकसान जरूर करते हैं, लेकिन हत्या के पीछे तो कोई विशेष कारण रहता है। तो ये समय आने पर पता लगेगा हमें। अच्छा, ये यहाँ पे एक सारा फर्नांडिस जी पूछ रही हैं, गुरुजी क्या ऑटोमेटिक राइटिंग जो करते हैं क्या वो सच होता है? मैंने एक दो वीडियो देखी थी, मैं इनका समझा देता हूँ कि वो उनके अंदर कोई ऐसी सोल जैसी आ जाती है, या वो कनेक्ट हो जाते हैं उस सोल से, और जो भी वो लिखते हैं तो वो ऐसा होता है कि वो सोल लिखवा रही है। तो क्या इस तरीके का कुछ है, होता है? मैं मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक राइटिंग, इसको एक ना प्लेन शीट भी होती है। प्लेन शीट होता है, एक बोर्ड बना देते हैं, फिर उसमें वो अलग अलग उस पर जाता है। लेकिन ये सारी चीजें, तब हम ये सारी की सारी चीजें आती हैं और वो हमारी एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जी, जैसे डाउजिंग रॉड है, डाउजिंग रॉड से हाँ या ना पूछो, वो हमारी एनर्जी पे चलती है। अगर हमारे मन में आएगा ना नहीं 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 नहीं, तो वो डाउजिंग रॉड ओपन हो जाएगी। और अगर हमारे मन में आएगा कि यस, तो डाउजिंग रॉड क्लोज हो जाएगी। तो ये इसी तरीके से ये वो है। अगर मेरे हिसाब से आप देखो ना, इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा विश्व है, अगर कोई भी आदमी
जिसके पास में ऐसी एक्सपर्टीज है, या कोई भी जो ये कह रहे हैं कि सोल आ जाती है और लिखवाती है, तो वो एग्जैक्ट चीज बताए ना, वो एग्जैक्ट चीज बताए कि ये हुआ, 11 बजे ये हुआ, 12 बजे ये हुआ, 1 बजे ये हुआ, 2 बजे ये हुआ और इसने किया। तो फिर सीबीआई को या एनसीबी को या फिर ईडी को इतना काम करने की जरूरत क्या है? अगर कोई इतनी एक्सपर्टीज है किसी की, तो वो 5 लाइन की चीज लिख के देगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। तो मेरा ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग है और वो हमारी एनर्जी में इन्वॉल्व होकर काम करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर निकल गया, क्या सुशांत की डेट ऑफ बर्थ देखने से मेरे ख्याल से शायद आपने एनालाइज भी की होगी क्योंकि आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ देखने से ऐसा लगता है या लगता था कि वो आत्महत्या कर सकते हैं या उनकी हत्या होगी, इस तरीके का कुछ अनुमान, कोई चीज ऐसा? नहीं, देखिए मैंने सुशांत की जन्मपत्री देखी है, उसके बाद में 14 जून का एक गोचर कुंडली होती है वो भी देखी है, कि डेट ऑफ बर्थ के स्टार्स जब हम उस पर अप्लाई करते हैं, गोचर मतलब डेट पे कि किस दिन घटना हुई, फिर एक दिन मेरे मन में प्रश्न आया कि ये क्या हुआ, फिर मैंने प्रश्न कुंडली भी बनाई। आप इस बात को निश्चित मान लीजिए कि इनके 4 ग्रह जो है एक घर में थे, 10th हाउस में, 10वें घर में, जो चौथे घर को देख रहे थे, और इनका शनि और चंद्रमा जो है, शनि इनका दूसरे घर में था और चंद्रमा इनके दूसरे घर में था और शनि इनके 8वें घर में, और 7वें घर में थे इनके मंगल केतु। जब मंगल केतु 7वें घर में होते हैं तो 5वां घर जो है वो प्रेम का होता है, और जो 7वां घर है वो प्रेमिका के कारण, प्रेम के कारण, मित्रों के कारण, तीसरा घर मित्रों का होता है। तो ये सारा का सारा खेल जो हुआ है, ये जो घटनाक्रम दिया गया है, इसमें मेटल इन्वॉल्व है। मंगल और केतु जब भी आते हैं वो आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी प्रकार से इसमें मेटल भी इन्वॉल्व है। जहां अब निकल के बात आ रही है कि कुछ सुइयां थी या कुछ वो जैसी जैसी थ्योरी आ रही है, तो वो सामने आएगी कि मेटल वाली चीज 100% इन्वॉल्व है इसमें, जिससे कि ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो और बाकी ये जो और क्या कह रहे हैं, ये प्रिया बंसल जी हैं, ये पूछ रही हैं, सर क्या ये पॉसिबल है जिस तरह ब्लैक मैजिक का प्रभाव दूर बैठे आदमी पर पड़ जाता है उसी तरह सुशांत के केस में हुआ हो? ये बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरीके से किसी भी घर बैठे हुए आदमी को ब्लैक मैजिक से मारा जा सकता हो, तो ये आधी दुनिया जो इस प्रकार का काम करने वाले वो तबाह कर देंगे। मैंने आपको फिर बताया कि ब्लैक मैजिक का मतलब है बुरी प्रक्रिया, एक बुरी प्रक्रिया है जिसको लोग इस तरीके से कर देते हैं। ब्लैक मैजिक ऐसा थोड़ी ना है कि ब्लैक मैजिक से मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई लंदन में बैठा है या कोई अमेरिका में बैठा है, मैं उसको यहाँ से मार दूंगा, या कोई भी और कोई क्या दावा करता है मार दूंगा, तो करके दिखाए। ऐसा थोड़ी ना होता है जी, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। ऐसे तो फिर जितने भी देश हैं, मतलब आप देखिए ना, हमारी जिससे शत्रुता है जिन देशों से, फिर हमें तो मतलब मिसाइल की और इनकी और टैंकों की जरूरत क्या है, फिर ब्लैक मैजिक करो जीत जाओ। ये तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा फिर से कि हम किसी भी तरीके के ब्लैक मैजिक को कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और मेरा गुरुजी को इस चैनल पे लेके आने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि बहुत ज्यादा ये बातें चल रही हैं कि काला जादू किया, काला जादू हुआ। देखिए, एक प्रक्रिया जो ब्रह्म में डालने की होती है, जैसे गुरुजी ने बताया, ब्रह्म में डालने के लिए और ये एक ऑरा क्रिएट ये करने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं। और कुछ ऐसी चीज नहीं रही होंगी, पर क्योंकि दवाओं के असर में, जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं, जानते हैं, दवाओं के असर में उन चीजों को सुशांत ने बहुत ज्यादा अपने ऊपर लिया होगा या महसूस किया होगा, इस तरीके की बात हो सकती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये रियल रंजीता का, प्लीज नोटिस माय क्वेश्चन। स्टीव हफ का गुरुजी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं स्टीव हफ, जिनका बहुत वो चल रहा था। उन्होंने जो बातें बताई थी कि सुशांत ने कहा दे ब्रॉट नेल्स, वो नेल्स लेकर आए, तो जैसा कि हम स्टनगन की थ्योरी बता रहे थे, तो उसमें नेल्स की बात सामने आई। और उसके बाद उन्होंने फ्रेंडशिप के पीछे धोखा दिया फ्रेंड के साथ मिलकर, और आर्ग्यूमेंट हुआ। इस तरीके की बात स्टीव हफ ने अपने उसमें बताई। जो अभी लग रहा है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिल रहे हैं, जिनसे बातें ये सच लग रही हैं, तो इस
इसमें कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, जो स्टीव ऑफ ने जो वीडियोस बनाई है ना, स्टीव ऑफ ने जी, काफी मैटर जो ऑलरेडी ऑनलाइन था, जो यूट्यूब पे था, जो गूगल पे था, सब देखने के बाद में बनानी शुरू की हैं। मैं स्टीव ऑफ जी को आज कहता हूं कि मुझे स्टीव ऑफ जी सुशांत की आत्मा से या दूसरी आत्मा से या तीसरी आत्मा से या 10वीं आत्मा से जितना उनका अनुभव है, सिर्फ ये बता दें कि जो इसने मर्डर किया है उसका एग्जैक्ट नाम क्या है और उसे फांसी किस दिन होगी। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी स्टीव ऑफ जी का नाम लिख दूंगा, अगर वो इतने ही बड़े ज्ञाता है। और अगर नहीं तो स्टीव ऑफ जी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दें। जी। तो ये गुरुजी ये आप बेकार की बात है। हाँ, इतनी बड़ी आप बात और कौन कहेगा, बताओ आप। जी, आप भी बिल्कुल साइंटिफिक बात कर रहे हैं और जैसा कि हमारा चैनल का उद्देश्य भी है। ख़ैर पर बहुत सारी बातें हैं गुरुजी जो आती हैं ज़हन में, आती हैं दिमाग में। देखिए बताइए। हर किसी बहुत सारे लोगों ने मैंने अपनी फैमिली में ये कभी महसूस किया कि हाँ, ये जो तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या के बुलाया गया कि जो है दवाइयों से इंसान ठीक नहीं हो रहा है और एक ओझा या इस तरीके का कोई आता है और कुछ करता है, तो शायद ये इत्तेफ़ाक रहा हो या ठीक हो गया ये सब। तो कहीं न कहीं एनर्जी, गुड एनर्जी और बैड एनर्जी एग्ज़िस्ट करती है। अब यहाँ पे एक सवाल था, ऊपर निकल गया काफ़ी, कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं शिव भक्त थे बहुत बड़े। तो क्या जी, पॉज़िटिव एनर्जी बड़ी थी या नेगेटिव एनर्जी बड़ी थी और ऐसा क्यों हुआ फिर? देखिए, जहां तक भक्ति की बात है, आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो डेस्टिनी है वो बड़ी फिक्स है। जी, आप किसी युग में चले जाओ, हमें एक शब्द सुनने को मिलता है कि जो विधि का विधान है वो होके रहेगा। तो विधि क्या है? विधि है डेस्टिनी। सुशांत शिव भक्त थे, और तो हमें तो ऐसा भी मानना चाहिए कि अगर वो शिव भक्त थे तो शिव जी को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं सत्य बात की ओर जा रहा हूं। या जो मान लो विष्णु जी का या कृष्ण जी का भक्त है तो उनकी सुरक्षा उनको करनी चाहिए। लेकिन आप जब दूसरी तरफ देखते हैं कि मृत्यु तो पर निश्चित है ना मृत्यु गुरुजी? मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। दूसरी बात यह है कि जिस भी आदमी की जितनी भक्ति जिस जन्म में शेष होती है, जैसे मान लो मैं पहले राम जी की भक्ति करता था, फिर थोड़े दिन बाद मैं हनुमान जी की भक्ति करने लगा, फिर मैं कृष्ण जी की भक्ति करने लगा, फिर मैं माँ बगलामुखी की भक्ति करने लगा। मेरा मानना यह है कि हर जन्म में कुछ एक समय होता है कि मान लो मैं इतनी पूजा पाठ या इतने भक्ति जो है इस देवी देवता की करूंगा, और उसके बाद में जैसी उसकी साल 6 महीना 2 साल भक्ति पूरी होती है, हम उस भक्ति के बाद में दूसरे देवी देवता पे चले जाते हैं। फिर उसकी पूरी होती है, उससे आगे चले जाते हैं, फिर उसकी पूरी होती है, उससे आगे चले जाते हैं। लेकिन कभी भी शिव जी के उपासक भक्त थे सुशांत। तो मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको बता देता हूं कि कितना बड़ा कष्ट होगा। ईश्वर की कृपा हम क्या मानते हैं कि हमारे जीवन में पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा जो कि इस तरीके से कम होके गुजर गया। और ये भी संभव है कि जब हम किसी का नाम लेते हैं, हम जितना दान पुण्य करते हैं, जितनी भक्ति करते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर मदद मिलती है। लेकिन आप जब जब देवताओं और असुर पे जाओगे, जैसे हम आज भी, मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं कि पुलिस को ऐसा मान लो कि वो प्रशासन है, लेकिन उसकी 6 सीमाएं हैं कि उसको गोली चलाने से पहले 6 आदेश लेने पड़ते हैं। लेकिन जितने क्रिमिनल हैं और जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें किससे परमिशन लेनी है? वो तो तुरंत गोली मारते हैं और भाग जाते हैं, और 100 वारदात करते हैं तो एक बार पकड़े जाते हैं। तो ये जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग हैं प्रशासन से, क्योंकि उनको किसी से परमिशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है सर, मेरे दोस्त के घर झाड़ू वाले बाबा आए थे एक भाई को ठीक करने, पर कुछ मंथ्स के बाद दूसरे भाई की डेथ हो गई। क्या ये ब्लैक मैजिक हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था, मैं किसी भी विज्ञान को, चाहे वो साइंस हो चाहे वो पराविज्ञान हो, मैं किसी की आलोचना भी नहीं करता, मैं किसी को हाँ भी नहीं करता, किसी को ना भी नहीं करता। मेरा मानना है कि जो हम दिमाग से सोच सकते हैं
वो सारा कुछ इस सृष्टि और ब्रह्मांड में है, हमें समझ नहीं है, ये एक अलग बात है। अब दूसरी बात मैं इनका जवाब देता हूं कि हम किसी भी संयोग को ऐसा नहीं मान सकते। अक्सर ऐसा होता है कि वो आए और इत्तेफाक से वो मृत्यु हो गई। हमें एक बात को दूसरी बात से नहीं जोड़ना चाहिए। हम ऐसा नहीं जोड़ सकते कि पड़ोसी की मृत्यु हो गई और हमने घर में आलू बनाए थे, तो पड़ोसी कहने लगे जी जिस दिन इन्होंने आलू बनाए थे हमारे तो पिताजी की मृत्यु हो गई, तो हमारे तो वो आलू ही बैन करवा दें पुलिस से कह के कि भाई ये आलू नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार की बातें जो है बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, ये एक बड़ा ही अच्छी चीज़ लिखी है। गुरुजी, सुशांत की आत्मा प्योर थी, ये सबको दिख रहा होगा। क्या इस वजह से सुशांत दोबारा जन्म ले सकते हैं? देखिए, आप इस बात को मान के चलिए कि कौन जन्म ले सकता है या कौन जन्म नहीं ले सकता। हम इस बारे में कोई भी नहीं होते कि जो हम इस बात को प्रेडिक्ट करें कि कोई जन्म लेगा या नहीं लेगा। मेरा मानना है कि अगर सुशांत ने जितनी शिव भक्ति करी या जो अच्छे काम करे, यदि उनका ये आखिरी जन्म था और उनको लास्ट में उनके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार कुछ कष्ट मिलना था, उनको कष्ट मिला और वो चले गए, तो वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। लेकिन अगर कहीं उनके साथ अत्याचार हुआ है और कुछ भी हुआ है, तो अगले जन्म वो अवश्य लेंगे और इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये है जन्म की कहानी। हिमानी जी पूछ रही हैं, सर क्या साइकिक एबिलिटीज होती है इंसान के अंदर, जैसे कि अगर किसी को सोल इंडिकेट करे कुछ और हम उसे एनालाइज कर लें कि वो सोल क्या कहना चाहती है? कई बार सपने में जो देखते हैं वो सच हो जाता है। ये सच कह रही हैं हिमानी जी, लेकिन ये कितने लोगों के साथ है? लाखों करोड़ों में से किसी एक के साथ। लाखों करोड़ों में से किसी एक को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि उसको जो सपना आता है वो सच हो जाता है। कभी कभी आप ऐसा भी सुनते हो कि कोई आदमी घर से बाहर निकलता है, उसके सामने कोई पड़ गया, तो वो उसके लिए शुभ नहीं होता। वो कहता है जी मैं जब भी ये सामने पड़ता है ना, मेरा काम खराब हो जाता है, और जिस दिन मैं ये करके जाता हूँ मेरा काम अच्छा हो जाता है। तो ये जी साइकिक एबिलिटीज होती हैं। साइकिक एबिलिटीज यहाँ तक होती हैं कि आप जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं, कि अगर जी हमारा कोई भी आदमी विदेश में भी बीमार हो और हम यहाँ से प्रेयर करते हैं, आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ से सैटेलाइट है, यहाँ से हमें यूएस फोन करना हो, हम यहाँ से यूएस का नंबर डायल करते हैं और अगले ही सेकंड में यूएस की घंटी बज जाती है। दैट इज थ्रू सैटेलाइट। वो डायरेक्ट नहीं है, कितना फास्ट है। तो ये तो अभी 50 साल भी नहीं हुए इस साइंस को। लेकिन टेलीपैथी भी ऐसी स्ट्रांग है कि हम अगर कुछ करना चाहें, हम किसी के लिए अच्छा सोचें, उसको हीलिंग देना चाहें, जिसको रेकी भी बोलते हैं, हम यहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो अच्छा करने की जो प्रवृत्ति है, जितना भी हम अच्छा करते हैं, जिसका भला करने हैं, उस आदमी की शक्ति, उसकी टेलीपैथी, उसकी साइकिल एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं अच्छा करने के लिए। जी। गुरुजी, एक ये राम शंकर जी पूछ रहे हैं, क्या एसएसआर की जन्म कुंडली से मरने का रहस्य जान सकते हैं? मैंने आपको बताया कि मरने का रहस्य ये है कि जितना मैंने उनका कुंडली भी देखी है और ये इनकी प्रश्न कुंडली भी देखी है, उनका गोचर भी देखा है। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये बहुत बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें 14 से ज्यादा लोग शामिल हैं। मैंने वो कुंडली से निकाला था कि 14 से ज्यादा लोग शामिल हैं। बाकी इसमें अब ये तो सब सुनी सुनाई बात है, अगर मैं कहूँगा तो कहेंगे जी ये तो सब सुन रखा है। लेकिन इस केस में 14 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, 3 से 4 महिलाएं शामिल हैं इसमें। और गला जो है ये लटकाने की जो बात है ये बात की है, लेकिन पहले मारा गया है जिस चीज़ से उसमें मेटल या इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्व 100% निकलेगा। गुरुजी, ये आखिरी सवाल मैं लूंगा, फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। जी। और ये है, रूबी जी पूछ रही है, सर सुशांत के पड़ोसियों ने बताया है उनके घर बहुत बहुत पूजा वगैरह होती रहती थी, तो वो क्या है, वो सब क्या चीज है? वो सब वही देखिए, शायद एक भ्रम पैदा करने के लिए, जैसा आप बता रहे भ्रम थे। भ्रम भ्रम जी, आप बताइए। उसका कारण क्या है कि उसके पीछे 2 रीजन थे।
एक तो सुशांत खुद भी शिव की पूजा करते थे। तो एक उनको ये था कि आप जब बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट डिटेल, तो उनको 2 माध्यम मिले कि एक तो छोटी-मोटी पूजा कराते रहो, ताकि सुशांत का फ़ेवर मिलता रहे कि भई ये मेरा ख़्याल रख रहे हैं, मेरी पूजा-पाठ करा रहे हैं। तो उससे सुशांत का ट्रस्ट विन करने के लिए वो लोग पूजा-पाठ कराते रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो वो काम करते रहे, उसको उसको रिपीटेड जो है उसके दिमाग में ये बात डालते रहे कि यू आर सिक, तुम बीमार हो, तुम्हें परेशानी है, तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हारे ऊपर ऐसा साया है, वैसा साया है। उस लिए भी वो रेगुलर पूजा पाठ कराते रहे और पूजा पाठ के नाम पर दूसरी साइड देखें तो वो कुछ पैसा भी ज़्यादा निकाल के खाते रहे। तो ये पूजा पाठ का कारण था कि उसको एहसास कराना कि आप बीमार हो और हम आपका केयर करते हैं। दूसरा उसको ये एहसास कराना कि आप जो है बहुत परेशान हो, आप पे कुछ ऐसा हालात हैं आपके, तो और पैसा लेना है। जी। गुरुजी, अब मेरा एक आखिरी सवाल है जो बहुत ज़रूरी है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कुंडली देखते हैं। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं फिर से दर्शकों को एक बार बता दूं कि मैं सिर्फ गुरुजी को यहाँ पर माननीय गुरुजी को सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि आपका जो काला जादू वगैरह के बारे में जो बातें थी वो साफ हो सके। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और सुशांत एक ग्रेट सोल थे, ये हम सबको पता है। बहुत सारी सोल्स ऐसी होती हैं। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्या आपको कुंडली देखकर सुशांत की या जो भी ग्रह नक्षत्र देखकर आपको ऐसा लगता है कि हमें इंसाफ मिलेगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने कुंडली रिया की भी देखी है, मैंने कुंडली शोविक की भी देखी है, मैंने कुंडली सुशांत की भी देखी है। और मैं मैं वैसे तो विनती करूंगा कि रिया और शोविक की कुंडली के बारे में हम यहाँ ना बात करें। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि जब इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ में हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे-जैसे सुशांत की कुंडली में जब बुरा वक़्त आया, तो ही तो सुशांत के साथ ये हादसा हुआ। अब तो सुशांत है नहीं। तो जब किसी और की कुंडली में बुरा वक़्त आएगा, जो भी अपराधी हैं, तभी तो उनके साथ वो बातें होंगी। तो मेरा मानना ये है कि अभी अगस्त निकल गया, सितंबर निकलेगा, अक्टूबर और नवंबर में बहुत बढ़िया काम होगा और जो भी सारी 1 महीना अभी और लगेगा और अक्टूबर और नवंबर में वो सारी चीज़ें दूध की तरह, वो कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएँगी। अभी जैसे इन्होंने, आप समझिए कि जैसे सबने सुशांत को घेरा था, ऐसे ही ईडी, सीबीआई और एनसीबी इनको घेर रही हैं जैसे को तैसा। जिसने जैसा किया है वैसा होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि सुशांत की कुंडली के हिसाब से उसके साथ इसको मृत्यु कारक योग बोलते हैं कि ऐसी घटना, मृत्यु का मतलब ना आप मृत्यु से मत समझना। मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु या मरण तुल्य कष्ट। कभी-कभी आदमी मर जाता है और कभी-कभी उसका व्यापार चौपट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मरण तुल्य कष्ट हो जाता है। तो उस दोनों ही परिस्थिति में ये मृत्यु का जो योग है, वो सुशांत का, अगर आप कभी पिक्चर देखेंगे, उसके राइट हैंड में खाली ये वाली लाइन देखना, ये वाली, ऊपर वाली, तो आपको वो लाइन यहाँ से बड़ी-सी मिलेगी, जिससे ये पता लगता है कि ये जो लाइन है कुछ डिस्टर्ब है, ये जो पामिस्ट्री का फील्ड है। तो मेरा मानना है कि सुशांत के साथ कुछ ऐसी घटना थी, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, तो वो घटना घट गई। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, जो अपराधियों के लिए या दोषियों के लिए रिजल्ट आएगा, वो असली रिजल्ट आपको अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलेगा और निश्चित मिलेगा। जी, गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं देखिए, मैं अपना भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने लोगों तक अपनी सारी जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश की, जो भी मैं फॉरेंसिक की कर सकता था। और अभी एक सिग्नेचर की, प्रेस्क्रिप्शन के सिग्नेचर की बात आई है, मैं उस पे भी वीडियो करूँगा। तो हमारी जो मेहनत है, चाहे वो जो भी लोग हैं, जितने भी लोग लड़ रहे हैं,
तो ये मेहनत रंग लानी चाहिए। और मैं इस एरिया को अछूता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि लोग बाग बहुत ज़्यादा भ्रमित ना हों इस चीज़ को लेकर कि काला जादू की वजह से सुशांत मारे गए या इस चीज़ के वजह से मारे गए। हालांकि उनको ऐसा कर दिया गया, उनको ऐसा बना दिया गया कि वो इस चीज़ पे बिलीव करने लगे और ऐसा उनके साथ किया जा सके। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। और अगर आगे भी कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको फिर से इनवाइट करूँगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। धन्यवाद। और आशा करता हूँ दर्शकों, हमने किसी भी चीज़ को बढ़ावा ऐसा नहीं दिया है। हम यहाँ पे उस थ्योरी को मैं यहाँ पे उस थ्योरी को नकारने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को मानता हूँ। और जैसा कि गुरुजी ने भी कहा कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, एक ऐसा ऑरा बनाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती रही होंगी। तो ये एक एंगल हमको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, और मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।